Hi students, welcome to ED1 and thanks for watching. आज का जो टॉपिक है लास्ट इन प्रीवियस लेक्चर वही टॉपिक है, उसका पार्ट 2 है आज, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 2। और आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और नेक्स्ट है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको हम कैसे पहचानेंगे? एक्चुअली इट हैज़ वन independent class, IC means independent class, and one or more dependent class or subordinated class, and clauses may be noun, adjective or adverb। इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें मस्ट नहीं यानी ज़रूरी हो एक इंडिपेंडेंट क्लास, ज़रूरी हो उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट या जिनको हम सबऑर्डिनेटेड क्लास भी बोलते हैं, लाइक दैट। एग्जाम्पल हम लेते हैं, द बॉय वॉज हंग्री, द बॉय एट हिज लंच। दोनों सेंटेंसेस जो है ये इंडिपेंडेंट है, यानी दो सेंटेंस अलग अलग है, ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस से अलग अलग है। अगर हम इनको किस तरह हम बना सकते हैं, इनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अगर हम इनको इस तरह, पहले हम अगर इनको कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो इस तरह बनेगा, द बॉय वॉज हंग्री सो ही, तो इन दो के बदले ही यहाँ पर डालेंगे हम, सो ही एट हिज लंच, तो ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स किस तरह बनेगा, द बॉय वॉज हंग्री, ठीक, या इस तरह हम कहेंगे, द बॉय एट हिज लंच बिकॉज, तो यहाँ इसको हम जोड़ देंगे यहाँ पर, बिकॉज ही वॉज हैंग्री। तो क्या होता है, द बॉय एट हिज लंच, ठीक, बिकॉज ही वॉज हैंग्री, तो ये बन गया यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, द बॉय एट हिज लंच बिकॉज ही वॉज हैंग्री। अब क्या है, द बॉय एट हिज लंच, सबसे पहले आपको क्या पहचानना है इसमें, सब्जेक्ट और वर्ब। फिर नेक्स्ट है बिकॉज, यानी इसको हम कहेंगे ये को जॉइनिंग एलिमेंट है, ही वॉज हैंग्री, तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब है। ये एक क्लास में ज़रूरी होता है, एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, डोंट कॉल मी अनलेस यू नीड मी। तो क्या है ये सेंटेंस है क्या, पहले आपको देखना है। इसमें कॉल वर्ब है, ठीक, फिर अनलेस यू सब्जेक्ट है, नीड वर्ब है, यहाँ पर भी वर्ब है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, वर्ब है। डू नॉट कॉल मी, तो ये किसको कह रहा है, यू, यानी उसको कह रहा है कि डू नॉट कॉल मी अनलेस यू नीड मी। तो अगर हम इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे दो सेंटेंस में, यहाँ पर मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, अलग करता हूँ, सेपरेट करता हूँ। डोंट कॉल मी, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, तो IC हम इसको कहेंगे, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। यू नीड मी, तो अनलेस डालने से ये सबऑर्डिनेटेड क्लास बन गया, इसका मतलब ये सबऑर्डिनेटेड क्लास है, SC सबऑर्डिनेट क्लास। तो अब इनको अनलेस, जब इनको ये एक को जॉइनिंग एलिमेंट है, जब इनको ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ता है यू नीड मी को, तो अगर हम इसको कहेंगे अनलेस यू नीड मी, तो ये एक कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो इसको हम सबऑर्डिनेट क्लास बोलेंगे। डोंट कॉल मी अनलेस यू नीड मी, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज द फ्लेवर दैट आई लाइक। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिस, वर्ब एंड फ्लेवर, ऑब्जेक्ट की सूरत में भी है, दैट आई लाइक। दैट, अगर हम दैट के बाद अगर हम देखेंगे, आई यहाँ पर सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, आई लाइक, व्हाट यू लाइक,
दैट आई लाइक, दैट मीन्स व्हाट, फ्लेवर, विच फ्लेवर, दिस इज द फ्लेवर। तो यहाँ पर दैट जो है ये इन दो सेंटेंस को अगर हम दैट की जगह ब्रेक करते हैं, सेपरेट करते हैं इस तरह, तो अगर हम देखेंगे दिस इज द फ्लेवर, तो अगर आप ध्यान लगाओगे पूरा ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई लाइक, व्हाट डू यू लाइक, तो यहाँ पर कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसलिए दैट जो है इसको जोड़ता है, तो ये बन गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इस तरह से ये पूरा सेंटेंस जो है ये बन गया कम्प्लेक्स सेंटेंस। दिस इज द फ्लेवर दैट आई लाइक। व्हेन आई गो होम आई ऑलवेज वॉच टीवी। ठीक, व्हेन आई गो होम, तो यहाँ पर मैंने कॉमा डाला है, फिर क्या है, आई ऑलवेज वॉच टीवी। अगर आप यहाँ पर पहले सेंटेंस को आप गौर से देखोगे, व्हेन आई गो होम, आई सब्जेक्ट, गो वर्ब, इसी तरह यहाँ पर वॉच वर्ब है, आई सब्जेक्ट। व्हेन आई गो होम आई ऑलवेज वॉच टीवी। अगर आप यहाँ पर इस सेंटेंस को आप देखोगे, आई ऑलवेज वॉच टीवी, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कंप्लीट मीनिंग है इसकी। व्हेन लगाने से ये जो है ये कोऑर्डिनेटिंग इसको हम कहें या को जॉइनिंग एलिमेंट है। आई गो होम, व्हेन आई गो होम, तो उसके बाद ये क्या करता है, आई ऑलवेज वॉच टीवी। तो ये यहाँ पर पहला सेंटेंस जो है ये सबऑर्डिनेटेड क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो जब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले लगाते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज को बाद में लगाते हैं, तो उसको हम सेपरेट जो है वो हम पंक्चुएशन मार्क से करते हैं, यानी कॉमा से करते हैं। तो अगर पहले ये आएगा जैसे डोंट कॉल मी अनलेस यू नीड मी, यहाँ पर पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो उस सूरत में हम पंक्चुएशन मार्क नहीं डालेंगे। दिस वॉज अबाउट द कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कंपाउंड कम्प्लेक्स की बारी है। कंपाउंड कम्प्लेक्स क्या होता है, इट हैज़ 2 or more इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड 1 or more डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस उस सेंटेंस को हम कहते हैं जिसमें दो कंडीशन है, 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक या एक से ज़्यादा, 1 or more, एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेटेड क्लॉजेस हो, तो उस सूरत में उसको हम कहेंगे ये कम्प्लेक्स, ये कंपाउंड कम्प्लेक्स है। जैसे मैंने यहाँ पर 3 सेंटेंस है, तीनों बिल्कुल सैम्पल है। आई एम गोइंग होम, आई नीड टू स्लीप, आई एम टायर्ड। तो इसको हम कैसे बनाएंगे कंपाउंड कम्प्लेक्स, तो इस तरह भी बन सकता है, आई एम टायर्ड एंड आई एम गोइंग होम बिकॉज आई नीड टू स्लीप। तो इसमें अगर आप देखेंगे आई एम टायर्ड ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है एंड कोजॉइनिंग एलिमेंट है। आई एम गोइंग होम ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज आई नीड टू स्लीप, तो बिकॉज लगाने से ये बन गया यहाँ पर सबऑर्डिनेटेड क्लॉज। तो इसमें क्या गया, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक सबऑर्डिनेटेड क्लॉज, तो ये बन गया यहाँ पर कंपाउंड कम्प्लेक्स। आप इसको कम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, खाली कम्प्लेक्स वो इस तरह बनेगा, आई एम गोइंग होम बिकॉज आई एम टायर्ड एंड बिकॉज आई नीड टू स्लीप। तो उस सूरत में ये खाली कम्प्लेक्स बनेगा। यानी अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और 2 होंगे, यानी प्लस अगर हम उसको कहेंगे 2 होंगे सबऑर्डिनेटेड क्लॉजेस, तो उस सूरत में ये सेंटेंस जो है ये कम्प्लेक्स होगा, नॉट कंपाउंड कम्प्लेक्स। ये खाली कम्प्लेक्स होगा। कंपाउंड कम्प्लेक्स के लिए ज़रूरी है 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे प्लस 1 या 2 सबऑर्डिनेटेड क्लॉज होने चाहिए, तो उस सूरत में ये हो सकता है कंपाउंड कम्प्लेक्स। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा लेक्चर आज आपको समझ आया होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक्स, हैव अ गुड डे।